मूवी शुरू होते ही हम एक स्कूल देखते हैं जहां एक फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। दरअसल ये फेयरवेल एक टीचर के लिए है जिसका नाम एलिजाबेथ है। बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली थी। उसके बाद एलिजा अपने मंगेतर के घर आ जाती है और देखती है उसका मंगेतर उसकी माँ के साथ बैठा हुआ है। उसका नाम स्मिथ होता है। तब उसका मंगेतर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती हो। उसके बाद एलिजा कहती है, देखो स्वीटहार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब स्मिथ कहता है, तुमने मेरे लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है। उसके बाद स्मिथ एलिजा को अपने घर से जाने को बोलता है और एलिजा वहां से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एलिजा वापस वही स्कूल टीचर की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद जब वो स्कूल में आती है तो वो लिन से मिलती है जो उसी स्कूल की टीचर थी। जब वो दोनों स्कूल कैंटीन में कुछ खा रहे होते हैं तब एलिजा उससे कहती है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मैं तो बस अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा कर और भी हॉट दिखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं एक अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद एलिजा क्लब जाती है पर वहां उसकी किसी से नहीं बनती जिसके वजह से वो शराब पी लेती है और ठीक से सो नहीं पाती। उसके बाद वो अपनी स्कूल की पहली क्लास में क्लास का प्रोजेक्ट टीवी ऑन करके क्लास में ही सो जाती है। इंटरवल में एलिजा वापस कैंटीन जाती है तब वहां एक जिम टीचर आता है जिसका नाम रसल होता है। वो अमीर नहीं था इसीलिए एलिजा उसे भाव नहीं देती। उसके बाद वहां एक लड़की एमी आती है जो एलिजा से दोस्ती करने की कोशिश करती है पर एलिजा उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। तब उसे एक टीचर नजर आता है जो स्कूल कुछ दिनों के लिए आया था और वो अमीर भी था। उसके बाद स्कूल दिखाने के बहाने एलिजा उससे दोस्ती कर लेती है और जब स्कॉट कहता है कि वो सिंगल है तो वो बहुत खुश हो जाती है पर उसे थोड़ी जलन होती है जब स्कॉट उसे अपनी एक्स की फोटो दिखाता है। स्कॉट की एक्स बहुत ही हॉट थी। उसके बाद एलिजा ब्रेस्ट सर्जरी के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद एलिजा एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताती है ब्रेस्ट सर्जरी के लिए उसे $9,000 देना होगा। एलिजा एक टीचर थी इसके वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो थोड़ी मायूस सी हो जाती है। उसके बाद एलिजा अपने दोस्तों और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर सभी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। जब एक दिन एलिजा क्लास में बैठी होती है तब उसकी एक स्टूडेंट उसे आकर बोलती है, अगले वीकेंड एक टीम कार वॉश के लिए जा रही है, अगर आप भी चलना चाहें तो आप आ सकती हैं क्योंकि पिछली बार हमने $6,000 इकट्ठा किए थे। उसके बाद एलिजा प्रिंसिपल से बात करने जाती है। तब उसे पता चलता है कि एमी पहले से ही इस टीम की लीडर है। तब एलिजा प्रिंसिपल को थोड़ा फ्लर्ट करती है और उस टीम की लीडर बन जाती है। उसके बाद एलिजा थोड़े छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश करने लगती है जिसकी वजह से वहां कारों की लाइन लग जाती है। अगले दिन एमी प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है कि एलिजा ने कार वॉश के इवेंट के कुछ पैसे अपने पास रखे हैं। तब प्रिंसिपल कहता है उसने स्कूल को $7,000 दिए हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा है। तब एमी एलिजा को स्कॉट के सामने बेइज्जत करने का सोचती है। उसके बाद जब एलिजा और स्कॉट बात कर रहे होते हैं तब एमी वहां आती है और स्कॉट से एलिजा के ब्रेस्ट सर्जरी की बात कहती है। तब स्कॉट कहता है उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजा के पास काफी पैसे आने लगे हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एलिजा को थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे थे। उसके बाद स्कॉट और एलिजा हमें पार्टी में दिखाए जाते हैं जहां स्कॉट एलिजा से कहता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। तब एलिजा काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि एलिजा रसल के जो एक जिम टीचर था उसके थोड़ा करीब आने लगती है पर रसल अमीर नहीं था। उसकी वजह से अभी भी एलिजा में प्यार की फीलिंग नहीं थी। अभी भी एलिजा स्कॉट को पटाने का ही सोच रही थी। उसके बाद अगले दिन स्कॉट एलिजा और लिन को अपने क्लब में बुलाता है। जब एलिजा खुश हो जाती है जब एलिजा क्लब जाती है तब वो देखती है वहां एमी भी आई हुई थी। स्कॉट एमी के लिए गाना भी गाता है। तब एलिजा लिन के साथ गुस्से में वहां से निकल जाती है। उसके बाद लिन एलिजा से कहती है
स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है। स्कूल में जिस भी टीचर की क्लास पढ़ने में सबसे अच्छी होगी उसे $5,700 मिलेंगे। उसके बाद अगले ही दिन से एलिजा क्लास को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसने पूरे साल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है। उसके बाद एलिजा एक प्रोफेसर के पास जाती है जो उस टेस्ट के पेपर्स को बनाने वाला था। एलिजा उस टीचर को सेक्स के लिए अपनी बातों में फंसाती है और उसके ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद एलिजा वहां से पेपर को उठाकर ले आती है, जिसके वजह से उसकी पूरी क्लास टॉप करती है। वो एलिजा को $5,700 का चेक मिल जाता है। अब एलिजा के पास $9,000 पूरे हो चुके थे। अब एलिजा स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करवाना चाहती थी। एलिजा इसके लिए एमी को एलर्जेटिक एप्पल खिला देती है, जिसके वजह से कुछ टाइम के लिए एमी का चेहरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल पिकनिक पर नहीं जा पाती। उसके बाद जब एमी को ये सब पता चलता है तो वो एलिजा से बदला लेना चाहती थी। उसके लिए एमी एलिजा की क्लास डेस्क और अपनी क्लास डेस्क को चेंज कर देती है और एलिजा की डेस्क का लॉक खुलवा लेती है। तब एमी को चुराए हुए पेपर्स मिलते हैं। एमी प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है, अगर तुमने एलिजा के खिलाफ गवाही नहीं दी तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। उसके बाद वो प्रोफेसर मान जाता है। उसके बाद एलिजा स्कॉट के साथ बिताए हुए मूवमेंट की फोटो एमी को भेजती है, जिससे एमी को लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। उसके बाद अगले ही दिन एमी एलिजा से कहती है, देखना बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली हूँ। उसके बाद एलिजा जब क्लास में होती है तब वो देखती है कि एमी ने उसकी डेस्क को चेंज कर दिया है। उसके बाद में एलिजा पेपर वाले प्रोफेसर को कुछ फोटोज भिजवाती है और कहती है कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं ये सबको दिखा दूंगी। उसके बाद अगले दिन मीटिंग होती है और प्रोफेसर किसी को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद एलिजा कहती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एलिजा कहती है, हमारे स्कूल में एक टीचर ड्रग लेती है। उसके बाद वहां पुलिस आती है और उन्हें एमी की क्लास में ड्रग मिल जाती है जो एलिजा की डेस्क में थी। उसके बाद स्कूल वाले एमी का ट्रांसफर किसी और स्कूल में कर देते हैं। एलिजा अब स्कॉट का पीछा छोड़कर रसल के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसके साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या एलिजा ने ये सही किया या गलत। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।